हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज के इस सेशन में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम रिलेवेंट प्रैक्टिस सेट 2। और ये प्रैक्टिस सेट जितने भी मैं बना रहा हूं उसे आप लगाते चलिएगा। ये आपके लिए, आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको देखने को मिलता है कि पहला है कि माउंट एवरेस्ट पर पहली बार विजय प्राप्त कब हुई थी। तो माउंट एवरेस्ट पर पहली बार जो विजय वो किस सन में और किस महीने में प्राप्त हुई थी। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे राइट हो देखने को मिल जाएगा, मई 1953 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि मार्टिन लूथर किंग कहाँ के निवासी थे। तो मार्टिन लूथर आपने सुना भी होगा, ये आपके कहाँ के निवासी थे। तो मार्टिन लूथर किंग कहाँ के निवासी थे। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे राइट देखने को मिल जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी USA। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो जलियांवाला बाग हत्याकांड देखने को मिला आपका अमृतसर में, अमृतसर के जलियांवाला बाग में, उस टाइम पे आपके वायसराय कौन थे इंडिया के। तो उस टाइम पे आपका जेम्स फोर्ड थे वायसराय इंडिया के। और ये किस तारीख की घटना है। तो 13 अप्रैल 1919 यानी 13 अप्रैल 1919 को यह घटना अमृतसर के जलियांवाला बाग में घटित हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था, अगले पेज पे देखते हैं हम। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन आपका वर्ष 1942 में हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है भारत का प्रामाणिक देशांतर कितना है। तो भारत का जो प्रामाणिक देशांतर वो कितना आपको मिलता है देखने को। तो 82.5 डिग्री मिलता है, यानी 82/0.5 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा सहयोग मंच का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा सहयोग मंच का मुख्यालय आपका पंजाब के या हरियाणा के गुड़गांव शहर में देखने को मिलता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है सूर्य सेल परिवर्तित करती है। फिजिक्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 जो कह रहा है कि सूर्य सेल जो है वो किस चीज़ को किस चीज़ में परिवर्तित करती है, बदलती है। तो सूर्य सेल आपका प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी सूर्य सेल जो सौर होता नहीं, सौर ऊर्जा टाइप का, वो छत पे लगा दिया जाता है। तो वो जब धूप से गर्म होता है तो वहाँ से वो ऊर्जा को संचित करता है और उसके बाद हम लाइट जलाते हैं, पंखा चलाते हैं। तो सूर्य सेल जो है वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। उसको क्वेश्चन नंबर 8 देखने को मिलता है आपको कि आपका अकबरनामा किसकी रचना है। तो अकबरनामा यहाँ पे किसकी रचना है, किसकी कृत है। तो अकबरनामा यानी ये फेमस किताब है आपकी। तो इसे किसने लिखा था, अबुल फजल ने लिखा था। तो अकबरनामा किसकी रचना है। तो अबुल फजल की रचना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है पोखरण जहाँ आणविक परीक्षण किए गए किस राज्य में अवस्थित है। तो पोखरण आपका जो पोखरण परमाणु मूवी बनी है जॉन अब्राहिम की। तो पोखरण जहाँ आणविक परीक्षण किए गए किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में आपको देखने को मिलता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर, राजस्थान में देखने को मिलता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है सुमेलित कीजिए, यानी सही का सही से मिलान करने वाला क्वेश्चन आ गया आपका। तो यहाँ पे कॉलम फर्स्ट दिया हुआ है एंड कॉलम सेकंड दिया हुआ है। कॉलम फर्स्ट के आंसर्स को आपको किससे मिलाना है, यानी इस कॉलम फर्स्ट के यहाँ पे कॉलम फर्स्ट में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, उसके बाद यहाँ पे कुछ सन लिखे हुए हैं। तो इनसे आपको मैच कराना है। यानी यहाँ पे मनरेगा पूछा है, प्रधानमंत्री जन धन योजना को पूछा है, अटल पेंशन योजना को पूछा है, ग्राम उदय से भारत उदय ये पूछा है। तो ये कब कब लागू हुई आपकी योजनाएं थी, जो किस किस सन में या कब कब लागू हुई थी इंडिया में। तो ये आपका यहाँ पे मनरेगा जो था वो कब से लागू हुआ था। तो मनरेगा आपका ए का हो जाएगा 2, यानी मनरेगा आपका 2005 से। उसके बाद प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना इसका हो जाएगा 2014 में, 2014 से लागू हुई थी। उसके बाद अटल पेंशन योजना, तो अटल पेंशन योजना ये कब लागू हुई थी। तो ये हो जाएगा 2015 में, यानी कब 2015 में। उसके बाद ग्राम उदय से भारत उदय ये आपका 2016 में, यानी 2016 में लागू हुई थी। तो आपका कौन सा हो गया, पहले का दूसरा, फिर दूसरे का पहला, उसके बाद सी का चौथा और उसके बाद डी का तीसरा, यानी 2143 आपका ऑप्शन राइट मिल जाएगा। तो 2143 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी आपको यहाँ पे देखने को राइट मिलता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, यानी 2143। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 11वें नंबर का क्वेश्चन क्या है आपका,
तो 11वें नंबर का क्वेश्चन है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है ये देखेंगे हम। उसके बाद जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, संबंधित राज्य के राज्यपालों के द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस किस की रचना किस भाषा में की है? तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना जो है वो किस भाषा में की है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका देखने को मिल जाएगा, अवधी भाषा में की है। उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, फिर आपका सही का सही से मिलान करवाना है। यहाँ पे कॉलम फर्स्ट आपको दिया गया है और कॉलम सेकंड दिया गया है। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलाना है। यहाँ पर जितना आपको दिया गया है एक तरीके से कृतियाँ हैं और यहाँ पे आपको उनको लिखने वाले या उनको बनाने वाले हैं वो लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे युगांतर पहला क्या हो जाएगा? युगांतर है। तो पहला आपका युगांतर, इसका मेल किससे हो जाएगा? तो इसका भी आपका कैसा हो जाएगा? वारिंद्र कुमार घोष, ये कौन थे जिन्होंने लिखा था? तो वारिंद्र कुमार घोष जी ने युगांतर को लिखा था। वारिंद्र कुमार घोष की कृति आपकी एक युगांतर है। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, तो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ये किसकी कृति है? तो आपका ये पहले पे चला जाएगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा की है। उसके बाद बंदी जीवन, तो बंदी जीवन को यहाँ पे सामने का सामने से ही मिल जाएगा। और तलवार का जो तलवार लिखी है वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, और बंदी जीवन भी आपके सचिंद्र नाथ सान्याल जी ने लिखी है। तो आपका कौन सा हो गया? ए का दूसरा और बी का पहला, तीसरे का तीसरे से ही है, चौथे का चौथे से ही है। तो यहाँ पे 21 34 आपको देखने को मिल जाएगा। तो 21 34 आपको ऑप्शन बी यहाँ पे राइट देखने को मिलता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद किसके प्रशासन में थी? अष्टप्रधान यानी अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद किसके प्रशासन में थी? तो आपका देखते हैं, तो ये आपका किसके प्रशासन में थी? तो ये आपको देखने को मिलता है मराठा प्रशासन में। और मराठा प्रशासन में थी, किसके शासन में? तो मराठा प्रशासन में हुआ करती थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे हम क्या कहते थे? तो आपको गोंडवाना लैंड कहा जाता था। जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसे गोंडवाना लैंड कहते हैं, अभी भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है? तो बादल जो वायुमंडल में तैरते हैं वो तैरते किस वजह से हैं? तो उनका कारण है कम घनत्व। उनका कम घनत्व के कारण वो तैरते रहते हैं। और पिछली वीडियो में मैंने बताया भी, घनत्व एक तरीके की क्या होती है? उस चीज़ का भार होता है। तो कम घनत्व के कारण आपके बादल जो हैं वो वायुमंडल में तैरते रहते हैं। अणुव्रत सिद्धांत, क्वेश्चन नंबर 17 है, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यानी अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यहाँ पे ऑप्शन ए आपको देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन ए या सी। नहीं, इसका अभी मुझे कन्फ्यूजन में है, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ए होगा, महायान होगा या हीनयान होगा। और इसका क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपकी कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो वहाँ पे आप जाके देख लेना। और आपसे भी एक क्या क्वेश्चन है कि इसका क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आगे चलते हैं, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है मुझे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 है, अछूत जातियों के संबंध में हरिजन शब्द का प्रयोग, यानी अछूत जातियों के संबंध में हरिजन शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपके ऑप्शन ए देखने को राइट मिलेगा, महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले अछूत जातियों के संबंध में हरिजन शब्द का उपयोग किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य आपका कौन सा है? तो ऑप्शन डी यानी जीव कोश की रासायनिक रचना ठीक रखना प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, फिर से आपका सही से सही मिलान करना है। यानी आपके टोटल में 25 क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेकिन आपके 3 मिलान मिल गए, तो 3 में आपके 4 अलग से हैं, तो 12 क्वेश्चन वो अलग से निकल के आ गए। तो यहाँ पे आपको कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलाना है। यहाँ पे नासिक षड्यंत्र दिया हुआ है, अलीपुर षड्यंत्र दिया, ढाका षड्यंत्र, बनारस षड्यंत्र माने आप जानते ही हैं जो योजना बनाई जाती है, तो उसके जो मुख्य आपके कर्मचारी कार्यकारी कार्य प्रभारी होते हैं, तो उनको यहाँ पे बताना है कि नासिक षड्यंत्र से कौन रिलेटेड हैं, और आपके अलीपुर से कौन है, ढाका से कौन है, बनारस से कौन है। तो ऑप्शन ए का हो जाएगा आपका दूसरा, यानी नासिक षड्यंत्र से कौन रिलेट करते हैं? तो विनायक सावरकर जी। उसके बाद अलीपुर षड्यंत्र से कौन बिलोंग करते हैं? तो अरविंद घोष। उसका ढाका षड्यंत्र से कौन रिलेट करते हैं? तो आपके पुलिंदास। और बनारस षड्यंत्र से आपके बिलोंग करते हैं सचिंद्र नाथ सान्याल। तो यहाँ भी आपका ऑप्शन ए का 2 हो जाएगा, दूसरे का पहला
और तीसरे का आपका चौथा हो जाएगा और चौथे का तीसरा, यानी 21 43। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आपका मैच करता है, तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे राइट मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखने को क्या मिलता है आपको। अगला क्वेश्चन है कि 21 है, मोडी लिपि का प्रयोग किन के विलेखों में किया जाता है। तो मोडी लिपि का प्रयोग जो है वो किन के विलेखों में किया जाता है। आप मोडी लिपि बताना दीजिए, आपके मराठों के विलेखों में किया जाता था। उसके बाद 22 नंबर का क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र आपको क्या है, तो NaOH। क्या है आपका NaOH, आपका ये कौन सा है, कास्टिक सोडा है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है कि दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था। तो दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध आपका चुनाव से था, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से अहरार आंदोलन, ये आ गया आपका थंबनेल का क्वेश्चन, जो आपका थंबनेल पे क्वेश्चन लगा हुआ है कि अहरार आंदोलन से जुड़े थे। हाँ, तो क्वेश्चन आपका था, क्वेश्चन नंबर 24 था कि निम्न में से कौन जो है अहरार आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो ये आपका थंबनेल का क्वेश्चन भी है कि अहरार आंदोलन से कौन से जुड़े थे। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका मौलाना मोहम्मद अली हैं, हसन हमाम हैं, ऑप्शन सी है मज़ार उल हक, और ऑप्शन डी है हकीम अजमल खां। ये चारों के चारों आप अहरार आंदोलन से बिलोंग करते हैं। चलते हैं अगले पेज पे। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट देखने को मिल जाएगा। 1 2 3 4 यानी आपके चारों लोग अहरार आंदोलन से बिलोंग करते थे। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 25 है कि मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है यदि उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए। तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है यदि उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए। तो ये आपका कब होता है, जब संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में पारित होता है। वो तो आपको ऑप्शन सी यहाँ पे देखने को राइट मिल जाएगा। तो कैसे लगी आपको वीडियो बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। एंड वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।